हेलो नमस्कार साथियों, मैं यश कुमार सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त, आज जो है स्टैटिक जीके हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देखेंगे तो रेलवे हो गया, चाहे एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी, एसएससी या पुलिस लाइन में जाए तो कोई एग्ज़ाम, लगभग देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे रहता है। तो आज हम प्रमुख टॉपिक पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक। मतलब जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको बजाने वाले को उनके वादक बोलते हैं, यानी वाद्य यंत्र और उनके वादक को पढ़ेंगे। देखिए, बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार बेहतरीन से पढ़ा जाए। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। जैसे यहाँ के देखिए, संगीत वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। संगीत वाद्य यंत्र जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला नंबर क्या होता है? तंतु वाद्य यंत्र। तो तंतु वाद्य यंत्र कहता क्या है? जिन यंत्र में तारों से आवाज निकलती है उसे तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। जो तार से, देखें आप सितार देखे हैं, जैसे सितार देख लेंगे तो सितार बजाते समय अंगुलियां तार पे घुमाई जाती है, जिससे वहां से क्या निकलती है? आवाज निकलती है। तो सितार किसका उदाहरण हो जाएगा? तंतु वाद्य यंत्र का हो जाएगा। तान पूरा यहाँ दिखाई दे रहा है, वही यहाँ बीड़ा हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या है? तंतु वाद्य यंत्र हो जाएंगे। तो तंतु वाद्य यंत्र किसे कहेंगे? वे वाद्य यंत्र जिसमें तारों से आवाज निकलते हैं। तारों और शहर वाला तारा नहीं, बिजली वाला तार नहीं, वो जो तार लगा रहता है उस पर, लकड़ी पे तार लगा के उसको बनाया जाता है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ दूसरा नंबर है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तो जिन वाद्य यंत्रों को फूंक कर बजाया जाता है उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं। फूंक कर जिसे बजाया, जैसे आप बांसुरी देखे हैं, बांसुरी को फूंक के बजाया जाता है। या शहनाई देखे हैं, ये शहनाई होता है जो कि ब्याह हुआ में, शादी वादी में क्या कर बजाया जाता है। तो ये शहनाई हो गया। अब शहनाई का नाम सुनते सुनते आपके मन में लड्डू नहीं फूटना चाहिए। यहाँ शहनाई हो गया। शहनाई किसका उदाहरण है? सुशिर वाद्य यंत्र का उदाहरण है। वही यहाँ बांसुरी भी है, तो बांसुरी को भी फूंक के ही बजाया जाता है। यानी जिस वाद्य यंत्र को फूंक के बजाया जाता है उसे हम सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? शहनाई हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर है औनद्य वाद्य यंत्र। तीसरा नंबर कौन है? औनद्य वाद्य यंत्र। क्या कहता है? औनद्य वाद्य यंत्रों को बजाने, यहाँ पे बजाने हो जाएगा, बजाने के लिए जानवरों की खाल, लकड़ी या मिट्टी की इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो यंत्र जिनको बजाने के लिए, इनको बनाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? तो जानवर की खाल का प्रयोग किया जाता है, या मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, या लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे डमरू, ढोलक, नगाड़ा और तबला, ये सब जो है इनका प्रयोग करने के लिए किसी न किसी जानवर के खाल का उपयोग किया जाता है। आप जैसे देखे होंगे डमरू जो शंकर भगवान लेके इधर, या आपको मार्केट में भी मिलेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे डमरू हो गया, देख रहे हैं, ये शंकर भगवान का हाथ है कि नहीं? वही यहाँ पे देख रहे हैं ढोलक यहाँ हो गया, जो कि आप मंदिर पे या हर जगह पे मतलब देख रहे होंगे कि बजाते हुए आपको मिल जाएंगे लोग। फिर यहाँ देख रहे हैं नगाड़ा, यहाँ पे ये हो गया। और ये जो है चच्चा जो है ये क्या बजा रहे हैं? तो तबला बजा रहे हैं। ये चच्चा क्या बजा रहे हैं? तबला लिए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तबला किसका उदाहरण होगा? तो औनद्य वाद्य यंत्र का उदाहरण हो जाएगा। तो औनद्य वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तो औनद्य वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए जानवरों की खाल, लकड़ी या मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं जिन वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए या बजाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जानवरों की खाल या लकड़ी का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? औनद्य वाद्य यंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल में बता सकते हैं डमरू, ढोलक, नगाड़ा, तबला इत्यादि। चलिए हम चौथा पे चलते हैं। यहाँ के क्या? घन वाद्य यंत्र। तो जिन वाद्य यंत्रों को आपस में टकराकर
या डंडियों से बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? घंटा देखे हैं, मंदिर पे भी घंटा लगा रहता है, या स्कूल में देखे हैं। खैर स्कूल में इस प्रकार से घंटा नहीं लगा रहता है, वो पीतल का होता है, उस पर पीटा जाता है, ठीक है ना। तो घंटा हो जाएगा, घंटी हो जाएगा, फिर इसको क्या कहते हैं? इसको झांझ कहते हैं, मजीरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? किसका उदाहरण हो जाएगा? तो घन वाद्य यंत्र का उदाहरण हो जाएगा। क्या क्या? तो घंटा, घंटी हो सकता है, झांझ है, मजीरा हो जाएगा, ये सब के इसका उदाहरण हो जाएगा। तो वाद्य यंत्र का उदाहरण हो जाएगा। एक बात यहाँ पे और याद करेंगे कि इन्हें इडियोफोन भी कहा जाता है। किन्हें? तो घनवाद को क्या कहता है? इडियोफोन भी कहा जाता है। इतना कंफर्म हो गए आप? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एक बार रिकॉल करेंगे तो यहाँ देखेंगे पहला नंबर पढ़े थे तंतु वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों में तारों से आवाज निकलते उसे क्या कहते हैं? तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। देखिए तंतु वाद्य यंत्र को कार्डोफोन भी कहा जाता है। जैसे सितार हो गया, तानपुरा हो गया, बीड़ा हो गया इत्यादि। नेक्स्ट हम बात किए थे किसका? तो सुशिर वाद्य यंत्र का। तो इसे फूंक मार के बजाया जाता है। सुशिर वाद्य मतलब जिस वाद्य यंत्र को फूंक मार के बजाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? तो सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया इत्यादि। नेक्स्ट बात किए थे हम औनद्य वाद्य यंत्र। तो वैसा वाद्य यंत्र जिसके बनाने के लिए जानवरों की खाल का उपयोग किया जाता है, या मिट्टी का उपयोग किया जाता है, या लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? हमारा ढोलक हो जाएगा, डमरू हो जाएगा, ढोलक हो जाएगा ना। फिर हम चौथा की बात किए थे, तो चौथा था घन वाद्य यंत्र। तो जिन वाद्य यंत्रों को आपस में टकराकर या डांडियों से बजाया जाता है उसने क्या कहते हैं? घनवाद्य। डांडिया एक होता है जिसे हम पहली बार गए थे मुंबई, वहां पे देखे थे डांडिया लोग खेल रहे थे, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो होता है, मान लीजिए कि बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है, जैसे सितार से क्वेश्चन बन जाता है, गिटार से क्वेश्चन, इसमें तबला से क्वेश्चन बनता है कि तबला के सबसे अच्छा जानकार कौन थे, है ना। तो ध्यान देंगे, हम पढ़ते हैं कि इसको सितार को शुरू करते हैं कि सितार के जानकार कौन कौन थे, उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है। आपको यकीन ना होगा तो आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। तो यहाँ एक नंबर आते हैं रविशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर। अब ऐसा नहीं है कि एक नंबर पे आते हैं, नहीं, पहले एक नंबर पे इनको पढ़ लेते हैं। कौन है? तो रविशंकर हो जाएंगे। तो इनको सबसे पहले मिला था पद्म विभूषण। पद्म भूषण मिला था 1967 ईस्वी में। फिर इनको दोबारा मिला पद्म विभूषण 1981 ईस्वी में। फिर भारत रत्न मिला 1999 ईस्वी में। इनको कालिदास सम्मान भी उनको दिया गया था, कब? तो 1987-88 में। तो कालिदास सम्मान जो होता है ना, ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद से हम देखेंगे तो ग्रैमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्या बताएंगे? सितार से है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जा सकता है। यह क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो वाद्य यंत्र होता, जो सितार वाद्य यंत्र होता है, उससे संबंधित पंडित रविशंकर जो थे उन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो 1999 ईस्वी में मिला था। फिर इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, जैसे यहाँ देखेंगे तो पहले ग्रैमी अवार्ड विजेता कौन थे? तो पंडित रविशंकर प्रसाद थे। फिर इन्हें रैमर मैग्सेसे अवार्ड 1992 ईस्वी मिला था। वर्ष 2000 ईस्वी में फ्रांस के सम्मान कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित इन्हें किया गया था। ध्यान देंगे, परीक्षा के दृष्टि से पंडित रविशंकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन्हें 55वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2013 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या है? इनको प्राप्त है। कौन सा अवार्ड? तो लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड जो होता है इनको ये भी मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धादित्य मुखर्जी। बुद्धादित्य मुखर्जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इनको 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार 2019 में इनको मिला था। कौन थे जी? तो बुद्धादित्य मुखर्जी। यहाँ से क्वेश्चन उसी तरह से उठा सकता है कि बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप क्या बताएंगे? सितार से है। अभी हम सितार से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं सब जितने भी आएंगे सब सितार से रिलेटेड ही आएंगे। फिर हम जब तबला में जाएंगे हर एक कर करके बहुत सारे वाद्य यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो यहाँ देखेंगे तो बुद्धादित्य मुखर्जी को पुरस्कार कौन सा मिला था? तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं पंडित निखिल रंजन बनर्जी। पंडित निखिल रंजन बनर्जी। सबसे पहला डिफिकल्ट तो ये हो जाता है कि कौन किससे संबंधित है ये याद करा जाए। अगर कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे ना तो ये याद नहीं होगा। पढ़ाई से मजाक थोड़ी, हालांकि स्टैटिक थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा उतना इसमें कहानी वगैरह नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि परीक्षा में आप देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो नेक्स्ट है पंडित निखिल बनर्जी जो है, पंडित निखिल रंजन बनर्जी। इनसे रिलेटेड पॉइंट कौन है? तो ये मैहर घराने से क्या थे? संबंधित थे। फिर इन्हें पद्मश्री 1968 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ था। पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1987 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो इन्हें मिला था कब मिला था? तो 1974 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहिद परवेज खान। ठीक है, शाहिद परवेज खान जो थे ये भी सितार से संबंधित थे। क्वेश्चन पूछेगा शाहिद परवेज खान किससे संबंधित थे या कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आप क्या बताएंगे? तो सितार बजाते थे। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2012 ईस्वी में। 2012 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 2006 ईस्वी में मिला था। तो पहले संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड होता है 2006 में इसे मिला था और उसके बाद से पद्मश्री जो पुरस्कार होता है ये भी इनको 2012 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अब हम आ जाते हैं तबला। तबला के बारे में, तबला से रिलेटेड कौन कौन से मुख्य व्यक्ति हैं और उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिला है इसको भी हम देखेंगे। तो ध्यान देंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तबला जानते हैं ना कि तबला क्या होता है? आप लोग देखे होंगे गाँवों में तबला क्या होता है या दुकान पे बहुत जगह पे तबला आप लोग को देखने को मिला होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक नंबर में अल्लाह रक्का खां, इनको जो था ये तबला से रिलेटेड थे यानी तबला बजाते थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कौन से वाद्य यंत्र को अल्लाह रक्का खान बजाते थे? तो क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। इन्हें पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1977 में। संगीत नाटक अकादमी जो था अवार्ड इन्हें 1982 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ था। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन याद, अच्छा इसको ट्रिक से कहेंगे सर कैसे याद होगा? तो ट्रिक से भी देख लीजिए। जो आप लोग देखे होंगे हमारे टीचर होते हैं या और भी होते हैं या कहीं पे काम कोई सीखता है तो उस्ताद उस्ताद कहता है। अगर उस्ताद जो होते हैं उनके चेला से कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको धो के तबला बजा देते हैं बढ़िया से। क्या कर देते हैं? तबला बजा देते हैं। तो तबला से याद रखते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो था थे ये तबला से क्या थे? रिलेटेड था, यानी तबला बजाते थे। इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया कब? 1988 ईस्वी में। पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? 2002 ईस्वी में। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें कब दिया गया था? तो 1990 ईस्वी में दिया गया था। कालिदास सम्मान जो था पुरस्कार इन्हों यानी कालिदास से सम्मानित किया गया था कब? 2006।
ध्यान देंगे तो इसके पहले ही बताया गया कालिदास सम्मान जो होता है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी एमपी के सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित कौन थे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट देखेंगे पंडित महाराज। अब इसका ट्रिक कैसे बताएंगे कि सर ये तबला से रिलेटेड है, कैसे हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं? तो देखिए जो महाराज लोग होते हैं, अगर उनकी बात ना मानने पर या अवज्ञा करने पर क्या करते हैं, धो के तबला बहुत बढ़िया से बजा देते हैं। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पंडित जो किशन महाराज जो थे ये तबला बजाते, तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। ये देखेंगे तो पहला पॉइंट देखेंगे तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से थे। कहाँ के घराने से थे जी? तो बनारस घराने से थे। दूसरा पॉइंट देखेंगे इन्हें पद्मश्री दिया गया 1973 ईस्वी में। पद्मश्री कब दिया गया? 1973 ईस्वी में। पद्म विभूषण कब दिया गया? तो 2002 ईस्वी में। फिर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। फिर हम बात करते हैं, ये सब तबला से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे देख रहा है कि फिगर के द्वारा भी आपको बताया जा रहा है कि तबला से संबंधित है। आपके माइंड को बार बार रिकॉल कराया जा रहा है। फिर देखेंगे गुदई महाराज क्षमता प्रसाद, इन्हें जब पद्मश्री पुरस्कार मिला था तो कब मिला था? 1972 ईस्वी में। पद्म विभूषण पुरस्कार भी इन्हें 1991 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1979 ईस्वी में इन्हें प्राप्त हुआ था। फिर हम देखते हैं आगे बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। आप लोग रिकॉल करने के लिए एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सारा संकलन करके एक जगह दिया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम अच्छे तरीके से समाप्त हो चुके, अच्छा नंबर प्राप्त कर सके, आपको नौकरी मिल सके। फिर ये क्या थे? इन्हें भी ये भी बनारस घराने से संबंधित है। कौन से घराने से? तो बनारस घराने की शैली में प्रशिक्षित थे ये भी। उसके बाद से इनको संगीत रत्न अवार्ड दिया गया था कब? 2012 में। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसे तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है जिन्हें संगीत रत्न अवार्ड दिया गया था? तो क्या बताएंगे? तो आनंद गोपाल बदोप्यार जो थे इन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अनोखे लाल मिश्रा, इनका नाम ही अनोखा है, ध्यान दीजिएगा। तो अनोखे लाल मिश्रा जी थे, ये भी क्या बजाते थे? तो ये भी तबला ही बजाते थे, ठीक है। जिन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित तथा इन्हें नादिनधित्रा का जादूगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, पूछा भी है, मतलब नादिनधित्रा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? अनोखे लाल मिश्रा। ये इनका नाम ही अनोखा है, इनको अनोखा उपाधि भी मिला हुआ है। तो नादिनधित्रा का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो अनोखे लाल मिश्रा को कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन अनोखे लाल मिश्रा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? तबला से संबंधित है। फिर ध्यान देंगे पंडित जसराज जो थे ये मेवाती घराने से संबंधित है। कौन से घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है। इन्हें पद्मश्री मिला था, कब मिला था? तो 1975 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पंडित जसराज जो थे ये किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था जी? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला था कब? 1975 ईस्वी में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पंडित निखिल ज्योतिषी घोष। पंडित निखिल ज्योतिषी घोष जो थे ये भी तबला से ही संबंधित यानी तबला वाद्य यंत्र से ही संबंधित थे। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था कब? 1990 में। और उस्ताद हाफिज अली अवार्ड इन्हें मिला था कब? 1995 में। बात करते हैं तो विक्रम घोष जो थे, विक्रम घोष भी किससे संबंधित थे जी? तो विक्रम घोष भी थे तो तबला से ही संबंधित थे। इन्हें वर्ष 2012 ईस्वी में जीमा अवार्ड मिला था। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन से वाद्य यंत्रों के वादक थे जिन्हें जीमा अवार्ड प्राप्त हुआ था? तो क्या बताएंगे? विक्रम घोष। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ एक बार क्या करते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं तब आगे बढ़ेंगे। एक बार हम रिकॉल करते हैं, फिर से ध्यान देंगे, फटाफट एकदम 5 मिनट में पूरा रिवीजन देखेंगे। तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तंतु वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जिन वाद्य यंत्रों में तार से बजाए थे, तार से आवाज निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे सितार हो गया, तानपुरा हो गया, बीड़ा हो गया इत्यादि। दूसरी हम बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों में यंत्रों को फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? शहनाई, बांसुरी। शहनाई और बांसुरी दोनों क्या हो जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा, क्योंकि हम इसे बजाते हैं तो किस तरीके से बजाते हैं? फूंक मार के बजाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवनद वाद्य यंत्र। तो अवनद वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए किसका? जानवरों की खाल का उपयोग किया जाता है या मिट्टी वगैरह का उपयोग किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? तो डमरू हो जाएगा, ढोलक हो जाएगा, नगाड़ा हो जाएगा, तबला हो जाएगा इत्यादि। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या? घन वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों को आपस में टकराकर या डंडियों से बजाया जाता है उसे क्या कहता है? घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे घंटा, घंटी हो जाएगा ना जी, जहाज, मजीरा इत्यादि। फिर हम बात करते हैं सितार की। सितार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा या सितार जो बजाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते चलेंगे। देख ली, आप पढ़ लिए, रिवीजन मारिए। पंडित रविशंकर, तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1967 ईस्वी में। पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था कब? तो 1981 ईस्वी में। भारत रत्न मिला था कब? 1991 ईस्वी में। कालिदास सम्मान इनको दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1987 के ईस्वी के द्वारा। और कालिदास सम्मान जो पुरस्कार होता है ये किनके द्वारा मिलता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। फिर ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित थे कौन? पंडित रविशंकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पहले ग्रैमी अवार्ड विजेता कौन है? पंडित रविशंकर। फिर रैमर मैगनस अवार्ड इन्हें कब मिला था? 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा पहले ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले विजेता कौन है? तो क्या बताएंगे? तो पंडित रविशंकर जो थे इन्हें प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बुद्धादित्य मुखर्जी। तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2019 में दिया गया था। नेक्स्ट निखिल रंजन बनर्जी, ये मैहर घराने से संबंधित हैं जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया? तो 1968 ईस्वी में दिया गया था। पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो 1987 ईस्वी में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें कब दिया गया था? तो 1974 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात किए थे किसके? तो शाहिद परवेज खान की। शाहिद परवेज खान किससे संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था कब? 2012 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड कब मिला था? 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात किए थे तबला। दूसरा वाद्य यंत्र किसका बात किया था? तबला का बात किया था। तबला में देखेंगे तो अल्लाह रक्का खां जो था, अल्लाह रक्का खां, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था कब? 1977 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी 1982 ईस्वी में इनको अवार्ड दिया गया था। फिर उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे इनको पद्मश्री मिला कब? तो 1988 ईस्वी में। पद्म विभूषण पुरस्कार मिला 2002 में। पद्म भूषण पुरस्कार 2002 में। पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 2023 में। हाल ही मिला है, 2 साल पहले मिला इनको। ठीक है ना? तो पद्म विभूषण कब मिला था? तो 2023 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो 1990 ईस्वी में इनको मिला था। फिर
कालिदास सम्मान जो अवार्ड होता है 2006 में इनको मिला गया था, जो कि मध्य प्रदेश द्वारा दिया गया था। फिर पंडित किशन महाराज, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे। इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार 2002 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1984 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुदई महाराज समता प्रसाद की। इनको पद्मश्री मिला था कब? 1972 ईस्वी में। पद्म भूषण पुरस्कार 1991 ईस्वी में। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको अवार्ड मिला था कब? 1979 ईस्वी में। फिर आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जो थे, कब मिला था? बनारस घराने की शैली से प्रशिक्षित तथा संगीत रत्न अवार्ड इन्हें कब दिया गया था? 2012 में। नेक्स्ट अनोखेलाल मिश्रा जी थे, तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे। नादिन धित्रा का जादूगर इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है नादिन धित्रा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो अनोखेलाल मिश्रा जी को। फिर क्वेश्चन है फिर है जसराज, पंडित जसराज, तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। पद्मश्री उन्हें पुरस्कार मिला गया था 1975 ईस्वी में। फिर विक्रम घोष की बात किए थे हम। विक्रम घोष की बात किए तो 2012 में जिम्मा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। तो आप देख लिए किसके बारे में? तो सितार के बारे में, सितार के बारे में और तबला के बारे में। आप ध्यान देंगे इसके बाद वाला जो क्लास आएगा सेकंड वीडियो, वो इससे थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसमें सारे वाद्य यंत्र को समेट दें। यानी 2 वीडियो में आपको वाद्य यंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन डाउट रहते थे या जितने भी क्वेश्चन नहीं जानते थे वो सभी क्लियर आपका हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे लगातार या स्टैटिक जीके ध्यान देंगे। आपको हर एक दिन स्टैटिक जीके का आपको क्वेश्चन या वीडियो के थ्रू आपको मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो स्टैटिक जीके से भागते थे उन्हें ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी स्टैटिक जीके से प्यार हो जाए। प्यार का नाम सुन के बड़ी आपके मन में खुशी होती है। तो चलिए इस प्यार भरी नाम के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद,